मैं ईश्वर सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी कॉपरेटिव एक्ट की क्लास के अंदर। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत सारा स्वागत है। आ जाएं फटाफट, बिना टाइम गवाए पढ़ते हैं, ठीक है ना। आ जाओ भैया, आ जाओ फटाफट, आ जाओ, है ना। साथ में आपके एपेक्स 2.0 बैच शुरू हो चुका है। आपके इसी पर एक लिंक लगा होगा आपके कमेंट बॉक्स में, उस लिंक पर आप क्लिक करके आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होते हैं, सिलेक्टेड कैटेगरी पूछेगा आपसे, आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, राजस्थान सेलेक्ट करना है, और फिर कोऑपरेटिव बैंक सेलेक्ट करना है, और फिर आपका जो है एपेक्स 2.0 बैच ले लेना है। Y714 कोड लगा करके आपको डिस्काउंट हो जाएगा। साथ में ही अगर आप इस तरीके से ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, जहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं वहाँ पर अड्डा 24/7 टाइप करें, आप डाउनलोड करें ऐप को, सिलेक्ट और कैटेगरी में जाएँ, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें। साथ के अंदर ही आप क्या करें, कर लिया आपने, साथ के अंदर ही आप कोऑपरेटिव बैंक में जाए और एपेक्स बैच ले लें Y714 कोड लगा के। साथ में इस क्लास के पीडीएफ मैं आज से ही अपडेट करना शुरू कर दूंगा। पीछे तबीयत खराब हो गई थी मेरी, इसलिए कल क्लास नहीं ले पाया। Y714 कोड लगा करके आप ले लोगे, आपको पीडीएफ, नोट्स, रिवीजन, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ऐप के अंदर ही जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे ना और सिलेक्ट कैटेगरी जाके स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करोगे, राजस्थान सेलेक्ट करोगे, नीचे आएगा माई कम्युनिटी। माई कम्युनिटी में जाना, ज्योग्राफी बाय यशवर्धन को सर्च करना, जो कि मैं हूँ, ज्योग्राफी बाय यशवर्धन, उसको फॉलो करना। वहाँ पर आपको इस क्लासेस का कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मेरा कोड है, इससे आप बैच परचेज करें, टेस्ट सीरीज परचेज करें, फायदा ही फायदा है। सहकारी आंदोलन की अभिवृद्धि, ठीक है ना, क्या है, सहकारी आंदोलन की अभिवृद्धि, ठीक है ना। निगमन, सहकारी आंदोलन की अभिवृद्धि। सरकार की यह नीति होगी कि राज्य में सरकार आंदोलन को प्रोत्साहित और प्रोन्नत किया जाए और इस दिशा में ऐसे कदम उठाए जाएं जो आवश्यक और वांछनीय है। सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन मतलब कोई मूवमेंट नहीं करना, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। सहकारी आंदोलन मतलब इस तरह की गतिविधि जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने, है ना, इस प्रकार की गतिविधियों में अभिवृद्धि करना है, जिसमें लोग जुड़ करके इस प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए और अपने और सामाजिक के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करें, है ना। द ग्रोथ ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट, द इट सेल्फ बी द पॉलिसी द गवर्नमेंट टू एनकरेज एंड द प्रमोट द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द स्टेट एंड टू टेक द सच स्टेप्स इन द डायरेक्शन एज मे बी ए नेसेसरी और ए डिजायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार क्या होता है इसमें, सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के सरकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी। इसके अंदर शायद अधिनियम लिखा, मैं एक बार देख लेता हूँ, है ना। अधिनियम कहाँ चला गया इसका, हाँ धारा 4 है ना, इसको देखना पड़ेगा मेरे को एक बार। धारा 4, धारा 4, और ये थी आपके धारा 3, रूल नंबर धारा 3, धारा 3, ठीक है ना। तो धारा 4 में रजिस्ट्रार है, सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के लिए सरकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी तथा उसकी सहायता करने के लिए अन्य व्यक्ति नियुक्त कर सकेगी। किसी व्यक्ति राज्य सरकार के, रजिस्ट्रार कौन होता है, अधिकतर आरएस अधिकारी होता है, वो रजिस्ट्रार होता है, ठीक है ना। रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया जाता है यहाँ पर। साथ में सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, रजिस्ट्रार की सहायता से करने की नियुक्ति किसी भी व्यक्ति को, है ना, क्या कर देंगे, सरकार किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त कर देगी सोसाइटियों का। रजिस्ट्रार क्या करेगा, सरकार के जो नियम है उस सोसाइटी पर लागू कर देगा, ठीक है ना। उस सोसाइटी पर दो काम करेगा। धारा 4 में दो बातें हैं, एक तो सरकार रजिस्ट्रार लागू करेगी। रजिस्ट्रार एक सरकारी व्यक्ति होगा, खास करके एक सीनियर आरएस अफसर होता है, ठीक है ना, या आरएस अफसर होता है, और उस सरकार के नियमों को सरकारी सोसाइटी में इम्पोज करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। चले भाई, द गवर्नमेंट में बी अपॉइंट एनी पर्सन टू बी रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द स्टेट एंड द मे अपॉइंट द पर्सन ऑफ असिस्ट। रजिस्ट्रार है ना, द रूल नंबर 4, ठीक है ना, सेक्शन नंबर 4, रूल नंबर कहते हैं, सेक्शन नंबर 4 कहते हैं, ठीक है ना। द गवर्नमेंट में बी द जनरल और द स्पेशल ऑर्डर टू द सब्जेक्ट टू द सच अ कंडीशन एज थिंक टू फिट इम्पोज द अपॉइंटमेंट एनी पर्सन असिस्ट द रजिस्ट्रार। ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते जो रजिस्ट्रार को असिस्ट करेगा, ठीक है। चले भाई, सहकारी सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए आवेदन धारा 5 के अंतर्गत है ना, धारा 5 है ना, सेक्शन रूल नंबर धारा क्या है इसकी 5 है ना, धारा 5। 3 के अंदर आंदोलन, 4 में रजिस्ट्रार की नियुक्ति और 5 में सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करा जाए उसके बारे में नियम और अभिलेख, ठीक है। जहां कम से कम 15 व्यक्ति जिनमें प्रत्येक व्यक्ति भिन्न कुटुंब का सदस्य हो, अनुसूची क में यथा विनिर्देश मतलब जैसा कि सूची में लिखा गया है उसके अनुसार
यथा विनिर्दिष्ट का मतलब ये होता है सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार या अनुरूप अपने सदस्यों की आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए कतिपय सरकारी क्रियाकलापों का जिम्मा लेने के उद्देश्य से सरकारी सोसाइटी बनाना आशय रखता हो। तो ऐसे 15 व्यक्ति इकट्ठे हो गए जो कि सरकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों के लिए एक सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए धारा 5 के अंतर्गत सोसाइटी बनाने के नियम और सिद्धांत दे रखे हैं। वेयर अ नॉट लेस देन कोऑपरेटिव सेक्शन या रूल नंबर, सेक्शन लिख देता हूँ, सेक्शन 5 है ना, इसमें 15 लोग 15 नॉट लेस देन 15 लोगों से कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, नॉट लेस देन 15 पर्सन्स है ना। ऐसे लोग जो सहकारी सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं उन पर कौन कौन से नियम लागू होंगे उसके बारे में धारा 5 प्रश्न पूछ सकता है कि किसी सहकारिता या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराने के लिए नियम जो है वो किस धारा में दे रखे हैं, धारा 5 में दे रखे हैं। रजिस्ट्रार की नियुक्ति किस धारा के अनुरूप है, किस सेक्शन के अनुरूप होगी, तो धारा 4 के अनुरूप होगी। सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने वाली कौन सी धारा है, धारा 3 जो है वो सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने वाली धारा है। इस प्रकार से जो है वो प्रश्नों का वेव बनेगा आपके लिए, ठीक है ना। कम से कम 5 सहकारी सोसाइटी जैसी सोसाइटियों के उद्देश्यों को सुकर बनाने के लिए उद्देश्य से अन्य उद्देश्य को सहज बनाने के उद्देश्य से अन्य सहकारी सोसाइटी बनाने का आशय रखती हैं। वहाँ वे ऐसी उपविधियाँ जिन्हें अंगीकार करना चाहते हैं संकलन करते हुए रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से आवेदन करेंगे जो विहित की जाए मतलब ऐसी रीति से आवेदन करेंगे जो नियमों में लिखी गई है। नियम थोड़े टफ होते हैं, भाषा टफ होती है। इसका पूरे का मतलब क्या है, ऐसे नियमों से सोसाइटी बनाएंगे जो नियम लिखे गए हैं, जो नियम दिशा निर्देशों में दे रखे हैं, उसके अनुसार फार्म भरेंगे और अपने सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाएंगे। परंतु न्यूनतम शेयर पूंजी सोसाइटी के संबंध में वर्ग जैसा कि नियमों के अधीन वर्गीकृत किया गया हो में विहित न्यूनतम शेयर पूंजी यदि कोई हो से कम नहीं होगी। जो भी शेयर पूंजी है, कुल मिलाकर की बात नहीं है कि हर एक नियम को पालन किया जाएगा और उसके सोसाइटी हो जाएगी। अगर शेयर बांटे जा रहे हैं, डिविडेंड बांटा जा रहा है या शेयर बांटे जा रहे हैं, तो जो शेयर की न्यूनतम प्राइस वैल्यू है सोसाइटी के साइज के हिसाब से वो उतनी रखी जाएगी, उसको कम नहीं किया जाएगा। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम 1 शेयर धारित करना आवश्यक होगा, है ना। हर सोसाइटी का मेंबर कम से कम 1 शेयर का होल्डर होगा। वो शेयर कितने % पर हो सकता है, ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। सबका अपना अपना % होगा यहाँ पर, ठीक है ना। 10% का भी शेयर हो सकता है मेंबर के हिसाब से, फिर डिवाइडेशन के हिसाब से कम 1 शेयर तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने % का हो। तो धारा 5 के अंतर्गत सोसाइटी को रजिस्टर करने के नियम है और शेयरों की भूमिका क्या है कि हर सदस्य को शेयर दिया जाएगा। परसेंटेज क्या होगा, ये टोटल ग्रोथ पे तय होगा, कितनी साइज है सोसाइटी है, कितने करोड़ की सोसाइटी है या कितने लाख की सोसाइटी है। वेयर नॉट लेस देन द 5 cooperative society intend to form the other cooperative society for the purpose of the facilitating the object of such a society make and the application to the registrar in the such manner enclosing the bylaws which bylaws मतलब सुनिए ना, laws and bylaws, नियम के बाद उपनियम कहते हैं ना, ये उपनियम है इसका। सेक्शन नंबर 4 का ये उपनियम है ना भाई, ये भी होना चाहिए। नियम क्या कहता है, कागज पूरे होने चाहिए, और उपनियम क्या कहता है, कागजों के साथ साथ व्यक्ति की पहचान भी क्लियर होनी चाहिए। ये उपनियम बन गया, ये सब सेक्शन बन गया। ये क्या बन गया, इसका सब सेक्शन जो है वो बन गया इसका, है ना। नियम तो बने बना, साथ में उपनियम भी बन गया। चले भाई, प्रेस्क्राइब्ड द अडॉप्टेड शैल डू द मे बी ए प्रेस्क्राइब्ड द प्रोवाइडेड दैट द मिनिमम शेयर कैपिटल शैल नॉट बी लेस than the minimum share capital if any prescribed for the respective class of the society as classified under the rules, and each member of the society shall be required hold at the least 1 share. least 1 share, हर व्यक्ति का 1 शेयर तो होना ही चाहिए। कोई भी सोसाइटी का मेंबर बिना शेयर के सदस्य नहीं बन सकता। बिना शेयर के, है ना, क्या होगा, बिना शेयर का सदस्य नहीं होगा। बिना शेयर के, पूंजी शेयर के सदस्य नहीं होगा। 100 मेंबर है तो सबके पास 1-1 शेयर ही पाते हैं, लेकिन शेयर अलॉट करना पड़ेगा, ये जरूरी है। तभी जाकर के नियम अनुरूप सोसाइटी की स्थापना हो सकती है धारा 5 के अंतर्गत। अब धारा 6 को देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन है ना, सेक्शन 6 धारा 6, ठीक है ना। चलो भाई, यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है, रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है, मतलब अगर रजिस्ट्रार को यह लग जाता है, ठीक है ना, या ये पता चल जाता है, इस हिसाब से
ये बोल रहा है संवाद जो है रजिस्ट्रार को भी पता लग जाता है कि प्रस्तावित सोसाइटी उसके प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के स्वस्थ कारोबार की अपेक्षाओं का पालन करती है। उसको लग जाता है कि भाई हाँ ठीक सोसाइटी है, जो भी कारोबार है उसकी पालना करती है। कि आवेदन इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों का पालन करते हैं, कि जो फाइल लगाई गई है सोसाइटी बनाने के लिए वो बिल्कुल नियम अनुरूप है, अकॉर्डिंग टू लॉज एंड बाई लॉज एंड रूल्स एंड सेक्शंस हैं। प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल उपबंधों के भाई अगर है तो सोसाइटी रजिस्टर हो जाएगी रजिस्ट्रार के पास में, अगर नहीं है तो उसके क्या नियम दे रखे हैं। अगर प्रतिकूल नहीं है तो इफ द रजिस्टर सेटिस्फाइड दैट द प्रपोज सोसाइटी to the requirements of the sound and of the business in the proposed area of the operation, that the application complies with the provisions of this act and the rules, that the provided by the laws are not the repugnant to the provisions of this act and the rule, and है ना। अगर नियम कानून से बनी हुई सोसाइटी है, हर एक नियम को रजिस्ट्रार की नज़र में संतुष्ट करे तो सोसाइटी बन जाएगी। अगर नहीं कर रही है तो क्या होगा देख लो। प्रस्तावित सोसाइटी उद्देश्य सामाजिक न्याय, सहकारिता और लोक सदाचार के सिद्धांतों से असंगत नहीं है और प्रदेश की विधियों के अल्पीकरण में नहीं है, ठीक है ना। दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड सोसाइटी आर नॉट इन कंसर्न विद द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस और कॉपरेशन एंड पब्लिक मॉरलिटी एंड आर नॉट ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट। अगर वो इन सब की सामाजिक न्याय दे पा रही है, सहकारिता नहीं दे पा रही, तो क्या स्थिति होगी उसकी, सहकारी सोसाइटी को निगमित, तो उसको फिर रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा, है ना, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर वो सामाजिक न्याय नहीं दे पा रही है, ठीक है ना, जो भी सोसाइटी के उद्देश्य जो पढ़े थे अपन ने वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इसका रजिस्ट्रेशन। अब सहकारी सोसाइटी को निगमित निकाय होना देख लेते हैं। ये जो रूल है ये रूल नंबर 7 है ना, या सेक्शन नंबर 7 है। ये क्या है, ये धारा नंबर 7 है, धारा नंबर 7। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज बी बॉडी कॉपरेट, है ना। रजिस्ट्रीकरण हो जाने से सरकारी सोसाइटी का उस नाम से जिससे उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है निगमित निकाय बन जाएगा, मतलब एक रेगुलेटेड निकाय बन जाएगा, एक रजिस्टर्ड बॉडी हो जाएगी वो, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मोहर होगी तथा इससे संपत्ति धारण करने, संविदा करने व तथा अन्य विधिक कार्रवाई संस्थगित करने और उनका प्रतिवाद करने की तथा जिन प्रयोजनों के लिए वह गठित की गई है उनके लिए आवश्यक सभी कार्य करने की शक्ति होगी। जैसे सोसाइटी बन जाएगी तो सोसाइटी जो काम करती है वो सब कर लेगी, उसका एक साइन होगा, एक मोहर होगा, एक ऑफिस होगा, है ना, और फिर वो वाद विवाद कर सकती है, संविदा कर सकती है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, संपत्ति धारण कर, जो भी उसके लॉज एंड बाय लॉज में जो भी उसका क्षेत्राधिकार है उसके अंदर वो काम अच्छे से करना क्या कर देगी, शुरू कर देगी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉपरेट है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें सेक्शन क्या है, सेक्शन जो है इसमें 7 है, ठीक है ना, 7। After the registration, the cooperative society will become a body corporate in the name in the which it is been registered, which they will have a perpetual succession and the common seal, and the which will be entitled to hold a property, enter into a contract suit and the other legal proceedings. It shall have the power of the institute and oppose them and to do all such acts as may be necessary for the purpose for the constituted. उपविधियाँ कौन कौन सी हैं, अगर बन गई है तो, अगर सोसाइटी का गठन हो गया है तो उसके संदर्भ में उपविधियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, किस किस प्रकार से हो जाएंगी। तो इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के कर्ते इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपविधियों के सेट द्वारा विनियमित किए जाएंगे, जिसकी विषय वस्तु सूची ख के रूप में संलग्न है, और उनके कोई भी संशोधन तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि ऐसा संशोधन रजिस्ट्रीकरण द्वारा नहीं किया गया है ना। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द रूल्स फंक्शंस एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, नियमों उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सरकारी सोसाइटी करते इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपविधियों के सेट द्वारा विनियमित किए जाएंगे। हर सरकारी सोसाइटी को नियमों से ही चलना है, रूल्स एंड बाय रूल्स से चलना है, रूल्स एंड बाय रूल्स, लॉज एंड बाय लॉज, ठीक है ना, अपने मन से नहीं चलेंगे। जो भी नियम बना के दिए गए हैं वो नियमों के अनुरूप ही कार्य करना है, समझ में आई बात, वो नियमों के अनुरूप ही कार्य करना है, जिसकी विषय वस्तु सूची ख के रूप में संलग्न और उनमें कोई भी संशोधन तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ना कर लिया गया हो। द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है ना, ये पढ़ा चुका इंग्लिश में तुम्हें। सरकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन करना, नाम परिवर्तन किसमें होगा, नाम परिवर्तन करना धारा 9 में,
धारा 9 में नाम परिवर्तन करना। आपके सामने प्रश्न आ जाए कि सोसाइटी का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, तो धारा 9 के अंतर्गत सोसाइटी का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। जहां कोई सरकारी सोसाइटी अपने साधारण निकाय से पारित विशेष संकल्प द्वारा अपना नाम परिवर्तन करने का विनिश्चय कर लेने के पश्चात रजिस्ट्रार को आवेदन करती है, वहां रजिस्ट्रार इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करता है, बकायदा अखबार में आता है ना कि भाई फला फला सोसाइटी थी, फला फला इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था, फला फला इसके ऑफिस का पता है, अब फला फला इसका नाम है, फला फला इसका एड्रेस है, फला फला रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होगा, बस वो नाम चेंज हो जाएगा। वहाँ पे सबको ये ज्ञापित कर दिया जाएगा। किसे अगर दिक्कत हो तो 7 दिनों में आकर के क्लेम कर दे, ठीक है ना, 7 दिनों में आकर क्या कर देगा, क्लेम कर देगा, ठीक है। तो जहां कोई सहकारी सोसाइटी अपने साधारण निकाय में पारित विशेष संकल्प द्वारा अपना नाम परिवर्तन करने का विनिश्चय कर लेने के पश्चात रजिस्ट्रार को आवेदन करती है, वहां रजिस्ट्रार इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करवाएगा तथा ऐसे प्रकाशन के 1 माह की अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियां यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात सरकारी सोसाइटियों के रजिस्टर में पूर्ववर्ती नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट करेगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र के तदनुसार संशोधित कर दिया जाएगा, बस बात खत्म, है ना। तो सेक्शन को याद रखना। नाम परिवर्तन की धारा कौन सी है, धारा 9 है जिसमें नाम परिवर्तन किया जाएगा। धारा 3 में आंदोलन, धारा 4 में रजिस्ट्रीकरण, धारा 5 के अंदर, धारा 4 में रजिस्ट्रार की नियुक्ति, धारा 5 में रजिस्ट्रीकरण के नियम, और नाम परिवर्तन धारा 9 में। ध्यान रखना, नाम परिवर्तन किसके अंतर्गत है, धारा 9 जो है उसमें नाम परिवर्तन है ना। वेयर द कोऑपरेटिव सोसाइटी आफ्टर डिसाइडिंग ए चेंजेस इज नेम बाय द स्पेशल रेजोल्यूशंस पास इन द जनरल बॉडी ऑफ द अप्लाइंस द रजिस्ट्रार, है ना, जनरल बॉडी के पास हो जाएगा। कॉज द पब्लिक 1 month फ्रॉम द सच एप्लीकेशन आफ्टर द कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एनी रिव्यू, 7 दिन 1 महीना। इसमें जो रूल है वो क्या कहता है, इसमें 1 माह की अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर 1 माह में, 7 दिन का रूल नहीं है, शायद मुंह से गलती से निकल गया, 1 माह के अंदर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर देंगे। अगर किसी को उस नाम से आपत्ति है, ठीक है ना, या मान लो किसी और सोसाइटी का पहले वो नाम है, तो फिर आकर के आपत्ति दर्ज करा देंगे, आपत्ति दर्ज करा देंगे, फिर नाम कोई और रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपत्ति दर्ज करा देंगे तो फिर काम अपने आसान हो जाएगा, है ना। सरकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार में पूर्ववर्ती नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट करेगा और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को अनुसार संशोधित करेगा। चेंज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी नेम, है ना। अब अध्याय 3, सरकारी सोसाइटी के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व। कौन कौन सदस्य होंगे, कौन कौन से अधिकारी होंगे, उनके अधिकार और दायित्व, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है ना। इसका ये जो नियम है अध्याय 3 में नियम 15 सदस्यता, धारा 15 जो है सेक्शन 15 यहां पर कार्य करेगा, क्या करेगा, सेक्शन 15 यहां पर काम करेगा, धारा 15 यहां पर काम करेगी कि नहीं करेगी, करना तो पड़ेगा, करेगी जी, धारा 15, है ना। चले भाई, निम्नलिखित में से किस सरकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में निम्नलिखित क्रिया की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक हो, 18 वर्ष आयु पूरी कर लेता है, स्वचित्त का हो, स्वस्थिति चित्त का हो, पागल वागल ना हो, दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष से उम्र अपनी पूरी कर ले, ठीक है ना, वो व्यक्ति जो है वो क्या बन जाएगा, वो सरकारी सोसाइटी का सदस्य बन सकता है ना। द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 15 the following may be the admitted members of the cooperative society, namely any citizen of the India complete the age of 18 years is the healthy mind, है ना, पागल वागल नहीं होना चाहिए, तस्में प्रवृत्त और उस पर लागू किसी विधि द्वारा सुविधा करने से निहर्त नहीं है, ठीक है, इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द एनी लॉ, है ना, सोसाइटी की सेवाओं का उपयोग करने का इच्छुक हो, है ना, इच्छुक होना चाहिए व्यक्ति, तभी तो साथ आएगा, नहीं तो साथ कैसे आएगा, ठीक है ना। चले भाई, ये हो गया आज का, फिर आगे कल पढ़ेंगे अपन। अब मैं बता देता हूँ आपको कुछ नियम कानून और, है ना। आप इसी के नीचे जो है आप मोर पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यशवर्धन सर का लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। सिलेक्ट कर कैटेगरी में जाएं, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें और कोऑपरेटिव बैंक सेलेक्ट करें और अपना एपेक्स बैच ले लें। साथ में ही ऐप के अंदर ही मेरी माई कम्युनिटी पे जाएं, वहाँ पर ज्योग्राफी बाय यशवर्धन है, वहाँ पर मैं ऐसा कंटेंट डालूंगा, उसको फॉलो करें, ठीक है ना। साथ में आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वो आपसे सिलेक्ट और कैटेगरी पूछेगा, सिलेक्ट और कैटेगरी में स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, स्टेट एग्जाम में राजस्थान सेलेक्ट करना है, राजस्थान के अंदर आपको कोऑपरेटिव बैंक सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक सेलेक्ट करने के बाद में आपको
एपेक्स फाउंडेशन बैच सेलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पर माई कम्युनिटी भी आएगी। माई कम्युनिटी में ज्योग्राफी बाय यशवर्धन को फॉलो करना है, वहाँ पे मैं फ्री कंटेंट डालूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर एंटर कोड करना है। एंटर कोड कैसे लगाओगे? Y714 Y714, ठीक है ना। 953 रुपए का यह बैच आपको मिलेगा। Y714 कोड लगाना है और Y714 कोड लगाने के बाद में 953 रुपए के अंदर यह बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच के अंदर आपको जो है वो 250+ घंटे की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको जो है वो साथ के अंदर अगर चर्चा कर लें तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये सब आपको मिलेगा। डाउट सेशन में नंबर मिल जाएंगे डाउट क्लियर कराने के लिए। कंप्लीट कोर्स जो है Y714 कोड लगा करके 953 का आपको एपेक्स फाउंडेशन बैच बनेगा। और ऐप पर मेरी कम्युनिटी ज्योग्राफी बाय यशवर्धन, उसको फॉलो करना ना भूलें। इस क्लास के पीडीएफ में वही डालूंगा। तो खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, हंसते खेलते गाते रहे, पढ़ते रहे मेरे साथ, बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।